हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने संधि टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संधि के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरे डिटेल से जानकारी दी थी, ठीक है। और उसी के बाद में हम आपके सामने पहला प्रैक्टिस सेट लाए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन पर। पावन का संधि विच्छेद होगा, पावन का संधि विच्छेद होगा पा प्लस वन, पा प्लस आवन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। तो अगर पावन की संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन होता है, ठीक है। यह अयादी स्वर संधि है, यह अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि, इसमें ए ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्रम से आए, आए अब और आब, ए आए अब और आब हो जाता है। हो जाता है। पावन अयादी स्वर संधि है, इसमें ए ओ और ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रम से आए, आए अब और आब हो जाता है। जैसे कि देखें, पावन में पौ प्लस अन, पावन पौ प्लस अन, यहां देखें क्रम से, तो ये पावन है। तो पा, इसके पीछे से आ की आवाज आई, आब, इसके अंदर आब छुपा हुआ है। पाब, पीछे से देखें आगे की आवाज आ रही है, पाब। यहां देखें तो आब, तो आब ये देखें, ये आब यहां पर, तो आब के लिए ओ, बड़ा ओ, क्रम से यही बड़ा ओ। तो अब ये ओ, तो पापे बड़ा ओ की मात्रा आ गई, पौ प्लस अन, इस तरह से ये पावन का पौवन हो गया, पौ प्लस अन, ठीक है। एक बार दोबारा से बताऊं, जैसे ये देखें यहां पर पावन, तो पा आ और वो आब, इसके अंदर आब छुपा हुआ है, ठीक है, ये आब है। अब आब जो है वो आब ये रहा यहां, ये आब किसको, इसको इंडिकेट करता है, ओ को। तो जब हम इस तरह करेंगे तो पापे बड़ों की मात्रा पौ प्लस अन, इस तरह से ये पावन हो गया, ठीक है। आगे बताते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब यशोदा में कौन सी संधि है यहां पर हमें बताना है। तो दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, इनमें से
कोई नहीं। तो यशोदा की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ यशोदा में हमारा विसर्ग संधि है। ठीक है, यशोदा में विसर्ग संधि है यहां पर। जैसे यशोदा का इस तरह से, इसका क्या हो जाएगा, यश धन दा, यश प्लस दा, यशोदा, यश प्लस दा, यशोदा। ठीक है, तो उसमें हमारा विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। अगर सत्याग्रह की बात की जाए तो दोस्तों यहां इसका सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह ये नहीं होगा, सत्य प्लस आग्रह ये भी नहीं है, सत्य प्लस ग्रह ये भी नहीं है, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि, इसमें आ और आ छोटा आ और आ बड़ा मिलकर दीर्घ यानी बड़ा आ हो जाता है। इसमें आ और आ मिलकर ये सत्या अ प्लस आ, ये हो गया बड़ा आ। ये देखें आ प्लस आ यानी बड़ा आ, दीर्घ। इसी तरह से सत्य प्लस आग्रह, तो ये हो गया सत्याग्रह। या देखें सत्या, ये आ छुपा है, तो ये देखें आ प्लस आ यानी बड़ा आ, सत्या प्लस आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। दोस्तों उसको हम संधि कहते हैं, क्योंकि संधि वैसी भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसको संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा प प्लस अन, पी प्लस अन, प प्लस वन और प प्लस वन। तो अगर पवन का संधि विच्छेद की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प प्लस यानी पवन का संधि विच्छेद होगा अन, प प्लस अन। यह अयादी संधि है। इसमें क्या है, अयादी संधि। अयादी संधि। ठीक है, पवन इस तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे पवन, ओ प्लस अन, पवन। अब यह देखें पवन, इसमें पहले वाला हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये दोबारा से लेके चलते हैं वहां। जैसे ये देखें अयादी स्वर संधि, इसमें ए ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्रम से आए, आए, अब और आब हो जाता है। तो यहां आप देखें जैसे पावन था तो इसमें आब छोड़ा छुपा हुआ था। इसी तरह से अगर हम बात करें पवन की, तो यहां पवन, 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 अब, इसमें क्या हो गया, अब क्या छपा है, अब। तो ये अब का क्या हो गया, अब मैंने आपको बताया था उसमें बड़ा ऊ में, तो ये छोटा ऊ में बदल जाएगा। अब किस में बदल जाता है, छोटा ऊ में। तो इसलिए पा जो है वो छोटा ऊ में बदल चुका है यहां पर। तो पवन का पौधन अन, अगर यह पावन होता तो ये आब आ जाता और इसमें
बड़ा की मात्रा लग जाती है, जैसे पहले वाले में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो पवन, पवन, अब, इसमें अब है। ठीक है, तो अब के लिए हो गया हमारा छोटा ऊ। ठीक है, इस तरह से तो हमारी इसमें यहां पौधन अन होता है। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद चुनिए। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो रूपांतरण का सही संधि विच्छेद की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस अंतरण, रूपांतरण। ठीक है, रूप प्लस अंतरण ये नहीं होगा, रूपा प्लस आंतरण ये भी नहीं है, और रूपा प्लस आतरण ये भी नहीं है। तो रूपांतरण का सही संधि विच्छेद रूप प्लस अंतरण यानी रूपांतरण होगा। ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसमें आ प्लस आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो रूप आ प्लस आ दोनों मिलकर बड़ा का रूप ले लिया, तो रूपा, इसमें देखो यहां आ छुपा हुआ है, रूपांतरण, इस तरह से। तो रूप प्लस अंतरण, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद चुनिए। मनोयोग का संधि विच्छेद चुनिए। मनो प्लस योग, मनहा प्लस योग, मनहा प्लस आयोग और कोई नहीं। अगर मनो योग की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसमें मनहा प्लस योग, मनहा प्लस योग मनोयोग का होता है। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। क्या देखें, मनहा प्लस योग यानी मनो योग, ये विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बात करते हैं, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो अनु, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण ये नहीं होगा। ठीक है, अनु प्लस ईक्षण, तो ये दूसरा नंबर का होगा हमारा, अनु प्लस ईक्षण, अनु। अन्वेषण ये इसका है नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। अब यहां पर जैसे कि अनु प्लस ईक्षण की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा यण संधि है, यण संधि। ठीक है, इसमें अनु प्लस ईक्षण है यानी उ और प्लस ई, उ प्लस ई ये रूप ले लेगा वी का, उ प्लस ई। ये देखें यहां छोटा उ प्लस बड़ी ई। ठीक है, छोटा उ और बड़ी ई, यहां ये देखें आप, ये बी का रूप हो जाएगा। तो ये देखें यहां बी, तो आ उ प्लस ई यानी वी, तो अनु प्लस ई क्षण यानी अनवी क्षण, इस तरह से। अन्वीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। निह प्लस कलंक की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका निष्कलंक, निष्कलंक ये होगा नहीं, निष्कलंक ये भी नहीं है, ये भी निष्कलंक नहीं होता, निष्कलंक ये होता है इसका। निह प्लस कलंक का निष्कलंक। इसमें दोस्तों अगर संधि की अगर बात करें, तो इसमें हम हमारी विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, ये देखो निहि प्लस कलंक यानी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, दुराशा का सही संधि विच्छेद है। दुराशा का सही संधि विच्छेद है। अगर दुराशा की सही संधि विच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो दुरा प्लस आशा ये नहीं होगा, दुरा प्लस शाह ये भी नहीं है, दुर प्लस आशा ये भी नहीं होता है,
तू प्लस आशा, आशा ये होता है दुराशा का। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें विसर्ग संधि है, इसमें भी विसर्ग संधि, दुहु प्लस आशा, दुराशा। सीतरसु, सीतरटू का संधि विच्छेद कौन सा है? शीत प्लस ऋतु, सीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु और शीत प्लस ऋतु। सीतरसु की अगर बात कर रहे हैं हम दोस्तों तो शीत प्लस ऋतु, ये इसका संधि विच्छेद होगा, शीत प्लस ऋतु। ठीक है, ये इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमारी गुण संधि है, गुण संधि। ठीक है, इसमें गुण संधि है सीतरसु। इसमें ए ओ आर अगर पीछे इस तरह से आ जाए तो उसको गुण संधि कहलाती है। जैसे सीतरसु तो शीत प्लस ऋतु, सीतरसु। ठीक है, अब जैसे कि ये हम बताएं आ प्लस ऋषि, आ प्लस ऋषि, इस तरह से आ प्लस ऋषि यानी ये हो गया अर, अर। तो सीतर, तर, इसमें अर छुपा हुआ देखें यहां, अर। सीतर और राजी चढ़ा हुआ अर। तो ये अर जो है जिसमें ए ओ और अर, ए ओ और अर, इस तरह से आए क्रम से तो वहां हमारी गुण संधि होती है, संधि ए ओ अर। ठीक है, अगर जैसे कि एक बताऊं आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ यानी आ, बड़ा आ के बाद ई ऊ और ऊ, अगर ये आते हैं तो उसके बाद इसका और ऋषि आए तो इनका क्रम से यह है ए ओ आर, ए ओ और आर में बदल जाते हैं, ए ओ आर में। ठीक है, तो आ के बाद ई ऊ आए तो और या ऋषि आए तो क्रम से ए ओ आर हो जाता है। तो यहां पर देखें शीत प्लस ऋतु, शीतर तू, तो अर ये आ गया यहां पर, इसमें अर आया तो अर यहां पर आया, ए ओ आर अगर इसमें कोई आया तो वह गुण संधि कहलाती है। ठीक है, तो इसका हमारा शीत प्लस ऋतु हुआ। आगे बात करते हैं, तिरस्कार का संधि विच्छेद है, तिरस्कार का संधि विच्छेद है तो तिरस प्लस कार ये नहीं होगा, तिरह प्लस कार ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तिरह प्लस ये भी नहीं है और यहाँ ये है तिरस्कार। ठीक है, और अगर इसमें विसर्ग का सा हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का अपवाद है इस तरह का, इसमें विसर्ग का सा हो जाता है, इसमें विसर्ग का सा हो जाता है, इसमें विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि विसर्ग है ये तो इसका ये सा हो गया यहां पर, ये देखो तिरस्कार। इसी तरह से नमः प्लस कार तो नमस्कार। ठीक है, जैसे ये देखा विसर्ग ये लिखा है तो विसर्ग का सा हो जाता है, तो मैंने ये लिखूंगा सा इसमें, इस तरह से अपवाद है एक तरीके का, नमः प्लस कार यानी नमस्कार। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि पुरस्कार,
धनकार, पुरस्कार, ये देखें विसर्ग का सा हो गया। ठीक है, तो इसमें तिरह प्लस कार यानी तिरस्कार। बधूर्मी का संधि विच्छेद है। अगर बधूर्मी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां बधूर्मी का संधि विच्छेद बधु धन ऊर्मी, बधु धन ऊर्मी, बधु धन ऊर्मी, ये उर्मी है, ये नहीं होगा, बधु ये होगा बधु प्लस ऊर्मी, बधूर्मी, ये भी नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो हम यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, स्वर संधि। जैसे ये देखें बधू, तो ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी बड़ा ऊ, इस तरह से बधूर्मी, ऊ इसमें देखो बड़ा ऊ। ठीक है, तो छोटा या बड़ा कुछ भी मिलकर बड़ा बन जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो तो वो बड़ा का रूप ले लेते हैं, छोटा हो या बड़ा हो तो बड़ा हो जाता है। इसी छोटी ई और प्लस छोटी ई तो बड़ी ई बन जाती है। इसी तरह से ये बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ तो ये बड़ा ऊ। अगर ये छोटा ऊ होता, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो वो भी बड़ा ऊ का रूप ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, बधु प्लस ऊर्मी, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि क्या दीर्घ संधि। अगर मनोहर की बात की जाए दोस्तों, तो मनोहर में विसर्ग संधि है, मनोहर में विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इसका मनहा प्लस हर, मनहा प्लस हर, मनोहर, मनहा प्लस हर, इस तरह से कहेंगे मनोहर। ठीक है, अब जैसे कि इसमें विसर्ग के पहले आ और बाद में, इसमें विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ और बाद में सघोष व्यंजन, आ और बाद में सघोष व्यंजन, आ और बाद में सघोष व्यंजन, अथवा आ या रा ला और वा। ठीक है, इसमें विसर्ग से पहले आ बा आ और बाद में सघोष व्यंजन अथवा आ या रा ला और वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहां देखें आप, विसर्ग का ओ हो जाता है। मैंने आपको यह बताया, जैसे विसर्ग है यहाँ देखो, इसमें विसर्ग से पहले आ, मनाह, इसमें आ छुपा हुआ आ, और बाद में सघोष व्यंजन व्यंजन अथवा आ या रा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहां देखो मनहा प्लस हर, तो मनोहर, मनोहर, ओ हो जाता है, तो ना पे ओ की मात्रा ही आ गई, इस तरह से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूं इसका। जैसे पय धन धन, पय प्लस धन, इस तरह से जगह ये विसर्ग ले और प्लस धन, तो पयोधन, इसका क्या हो गया पयोधन, पया प्लस धन यानी पयो धन, इस तरह से देखें, ये विसर्ग का ओ हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? अगर यहाँ व्यंजन संधि की अगर बात करें तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा? सदैव, मनोरथ, निर्गुण और सदाचार। तो दोस्तों यहाँ व्यंजन संधि का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो सदाचार जो है वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इसमें किसी वर्ग के पहले वर्ण, इसमें किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ग क चट तप, इस तरह से, ठीक है। क चट तप का मेल किसी स्वर से होने पर, का मेल किसी स्वर से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे, वर्ण ग, ज, ड, द और व में बदलता है। जैसे का खा गा तो ये गा आ गया, चा छा जा तो ये जा तीसरा हो गया, ता ठा डा, ता था दा तो दा, पा फा और बा इसमें बदल जाता है, ठीक है, में बदलता है। अब जैसे कि यहां होता है जैसे सदाचार में हो गया तुम्हारा सत प्लस आचार, सत प्लस आचार यानी सदाचार। यहां देखें ता, ये ता आ गया, ता ये था और दा तो ये दा, यहां पर दा का रूप ले लिया। तो यहां देखें दा, सत धन आचार सदाचार, तो ता का ये है, ये रूप हमारा दा में बदल गया, ता का ये होता है वो दा में बदल जाता है, ये दा, तो ये हो गया सत्य प्लस आचार यानी सदाचार, ठीक है। और इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल और बताता हूं, जैसे यहां हो गया हमारा दिक प्लस गज, दिक प्लस गज यानी दिग्गज, यहां देखें का, ये देखो का खा गा, ये रे गा, तो दिक प्लस गज यानी दिग्गज, ठीक है, ये इस तरह से। तो दोस्तों आज हमने अपने प्रैक्टिस सेट जो आपको बताया, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबकी प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और आप लोगों को सबको ये मेरा प्रैक्टिस सेट पढ़ाना सब पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। दोस्तों कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहिए, दृढ़ रहिए, ईमानदार रहिए और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि दोस्तों जैसे कि आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, भविष्य में पढ़ाई और समय आपको इज्जत दिलाएगा, भविष्य में या पढ़ाई और समय ही आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं, हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन और यही
छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत सर्वोपरि है। आप अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कामयाबी आपके बिल्कुल नज़दीक रहेगी। इसलिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप लगातार सब इस पूरी तैयारी में सफ़र में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन दोस्तों कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं है और लगातार अपने काम के प्रति निष्ठावान रहना है, ईमानदार रहना है। आज दोस्तों जैसे कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने में आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं आपको इसी संधि टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट 2 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।